सबसे पहले बात करेंगे दिल्ली की। दिल्ली में केजरीवाल सरकार ने सर्दियों में प्रदूषण नहीं बढ़े, इसके लिए अभी से तैयारी शुरू कर दी है। आज दिल्ली सचिवालय में पर्यावरण विशेषज्ञों की बैठक होगी। इस बैठक में विंटर एक्शन प्लान बनाया जाएगा। दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय का कहना है कि अरविंद केजरीवाल सरकार द्वारा उठाए गए कदमों और दिल्ली वालों के सहयोग से पिछले 9 साल में दिल्ली के PM 2.5 में 40% और PM 10 में 42% की कमी आई है। सरकार की कोशिश है कि इस बार सर्दियों में प्रदूषण का स्तर नहीं बढ़े। तो अक्सर देखने को मिलता है कि सर्दियों के वक्त पर दिल्ली का जो प्रदूषण है वो काफी हाई हो जाता है, लोगों को काफी दिक्कतें होती हैं और तमाम जो सेहत से जुड़ी बीमारियां हैं वो भी उस वक्त जन्म लेने लगती हैं। पराली हो, चाहे गाड़ियों का पोल्यूशन हो, चाहे डस्ट पोल्यूशन हो, बायोमास बर्निंग हो, जितने तरह के सोर्स हैं सभी को कम करने के लिए विंटर एक्शन प्लान सरकार ने बनाना शुरू कर दिया है। जो इन्वायरमेंट एक्सपर्ट्स हैं उनके साथ हम मीटिंग कर रहे हैं। 14 तारीख को सभी विभागों की ज्वाइंट मीटिंग कर रहे हैं। तो पूरी कार्य योजना बन रही है सभी तरह के प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए। और चलिए खबर पर अधिक अपडेट के लिए हमारे संवाददाता बलराम पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं। बलराम, देखिए पिछले कुछ टाइम से हमने देखा है, कुछ वक्त से हमने देखा है कि दिल्ली में प्रदूषण तो कम जरूर हुआ है और अब ऐसे में दिल्ली सरकार की जो कोशिशें हैं वो भी देखने को मिल रही हैं कि किस तरीके से दिल्ली के प्रदूषण को कम किया जाए। विंटर एक्शन प्लान बनाने के लिए अहम बैठक होगी। क्या ये प्लान हो सकता है विंटर को लेकर और क्या कुछ खास इस प्लान में होगा और क्या वाकई में कामयाब होगा ये प्लान? देखिए, आपको बता दें ये पहली बार दिल्ली सरकार विंटर एक्शन प्लान लेकर के नहीं आ रही है। इससे पहले भी विंटर एक्शन प्लान दिल्ली सरकार ने तैयार किया और उस पर काम किया। यही वजह है कि दिल्ली के अंदर जो प्रदूषण का स्तर है वो धीरे धीरे कम हो रहा है। दिल्ली सरकार 2 क्षेत्र में काम कर रही है। पहला, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाएं ताकि ग्रीनरी दिल्ली के अंदर बढ़े और जो पर्यावरण है वो बेहतर हो। इसके अलावा दूसरे दिशा में जो काम कर रही है वो है कि जो वाहनों से निकलने वाला धुआं है उस पर कैसे रोक लगाई जाए। इसीलिए आप देखिए कि दिल्ली में सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको सड़कों पर उतारने की कोशिश दिल्ली सरकार की है। यही वजह है कि जो इलेक्ट्रिक बसें हैं वो आज देश के सभी राज्यों से ज़्यादा दिल्ली के अंदर हैं और जो इलेक्ट्रिक वाहन हैं उनको बढ़ावा देने के लिए दिल्ली सरकार लोगों को जागरूक भी कर रही है। हालांकि इस बार का विंटर एक्शन प्लान किस तरीके का होगा इसको लेकर के जो संबंधित विभाग हैं उनसे सुझाव लिए जा रहे हैं और उन्हीं के सुझाव पर ये विंटर एक्शन प्लान तैयार होगा। और सबसे बड़ी बात ये है कि जो जानकार हैं पर्यावरण के, जो प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के काम कर रहे लोग हैं, उनसे बैठक करती है दिल्ली सरकार और उनसे सुझाव लेती है कि किस तरीके से हम दिल्ली के अंदर काम करें ताकि हम पर्यावरण को बेहतर कर सके और जो प्रदूषण का स्तर दिल्ली में बढ़ रहा है उसे रोका जा सके। और यही वजह है कि सभी विभाग मिलकर के काम कर रहे हैं। आज भी दिल्ली सरकार के जो पर्यावरण मंत्री हैं गोपाल राय, वो कुछ विशेषज्ञों के साथ बैठक करेंगे और उनसे भी सुझाव लेंगे कि किस तरीके से दिल्ली सरकार काम करे ताकि दिल्ली के अंदर जो सर्दियों के समय में पर्यावरण दूषित होता है, खास तौर से जो AQI लेवल है वो बढ़ता है, उसे कैसे रोका जाए, कैसे लोगों को बेहतर और शुद्ध हवा दी जाए, उसके लिए किस तरीके से सरकार काम करे, किस तरीके से प्लान तैयार किया जाए, उस पर चर्चा होगी। हालांकि आपको बता दें कि पिछली सर्दियों में भी दिल्ली सरकार ने विंटर एक्शन प्लान ला करके काम किया था और उसका खासा लाभ दिल्ली वासियों को मिला था और जो प्रदूषण का स्तर है वो भी काफ़ी कम रहा। हालांकि कुछ दिनों की बात अगर हम छोड़ दें कि जो AQI लेवल बढ़ा था तो उसके बाद दिल्ली के अंदर जो AQI लेवल था वो राहत भरा था। लेकिन दिल्ली सरकार का कहना है कि सर्दियों में जो AQI लेवल है वो काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और जो हवा है वो काफ़ी दूषित रहती है। इसलिए हमें मिल करके काम करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात यह है कि दिल्ली सरकार बार बार जो जन भागीदारी है प्रदूषण नियंत्रण को लेकर के
उसका आह्वान करती है और दिल्ली की जनता भी दिल्ली सरकार का पुरजोर समर्थन करती है। यही वजह है कि जो विंटर एक्शन प्लान तैयार होता है, जिस पर दिल्ली सरकार काम करती है, उसमें कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता का भी बड़ा सहयोग रहता है। और यही वजह है कि सितंबर लास्ट तक जो विंटर एक्शन प्लान है वो तैयार कर लिया जाएगा और अक्टूबर के पहले सप्ताह में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल खुद इस विंटर एक्शन प्लान को दिल्ली के अंदर लागू करेंगे और इस पर जो संबंधित विभाग हैं वो काम करेंगे, क्योंकि सभी विभागों की जिम्मेदारी बटी हुई है। पिछले साल भी हमने देखा था कि सर्दियों में जब विंटर एक्शन प्लान लागू हुआ था तो जो संबंधित विभाग थे उनको जिम्मेदारी दी गई थी कि वो क्या करेंगे। बलराम, इसी के और यही वजह है कि इस बार बिल्कुल बलराम, देखिए इसी के साथ अगर बात की जाए तो जब सर्दियों के वक्त पर प्रदूषण बढ़ता है तो ऐसे में पराली जो मुद्दा होता है वो भी जमकर उठता है। आसपास के जो राज्य हैं उनमें पराली जलाए जाने पर भी लगातार सियासत गर्म होती है और पराली को रोकने की भी अलग अलग तरीके से कोशिशें की जाती हैं। कहीं पर फाइन भी लगाया जाता है, उसका भी एक अहम रोल रहता है दिल्ली सर्दी के वक्त पर पॉल्यूशन बढ़ने का। उस पर क्या कुछ इस बार ठोस कदम उठाए जाएंगे? हालांकि पराली जलना अब काफी कम जरूर हुआ है। बिल्कुल, देखिए दिल्ली के अंदर जो पराली से धुआं आता है वो प्रदूषण बढ़ाने में एक बड़ी वजह माना गया है। यही वजह है कि आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार बार बार, चाहे वो हरियाणा सरकार हो चाहे पंजाब सरकार हो, उससे भी अनुरोध करती रही कि जो पराली है उस पर रोकथाम की जाए और ज़्यादा से ज़्यादा पराली पे रोकथाम लगाई जाए, जिससे जो प्रदूषण का स्तर है वो ना बढ़े। और दिल्ली सरकार ये कहती है बार बार कि दिल्ली में प्रदूषण की वजह जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं वहाँ से भी सबसे ज़्यादा जो प्रदूषण का स्तर है वो दिल्ली के अंदर बढ़ाने में सहयोग देते हैं। यही वजह है कि कई बार आपने देखा होगा कि दिल्ली सरकार जो पड़ोसी राज्य हैं वहाँ पर पत्र लिख करके भी ये मांग करती है कि जो पराली है उसका धुआं दिल्ली के अंदर ना आए, इसलिए पराली जलाने पर रोक लगाई जाए। और उस पर आपने देखा होगा कि समय समय पर फाइन भी लगाया जाता है। पंजाब में जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है तो वहाँ पर भी जो पराली जलाने के केस हैं उनमें भी कमी आई है। हालांकि हरियाणा में भी काफ़ी कमी आई है और यही वजह है कि धीरे धीरे जो दिल्ली का प्रदूषण स्तर है वो कम हो रहा है। और जिस तरीके से दिल्ली में प्रदूषण को लेकर के काम दिल्ली सरकार कर रही है उसमें पराली ही एक मुद्दा नहीं है, बल्कि आपने देखा होगा कि दीपावली के दौरान जो पटाखे जलाए जाते हैं उसकी वजह से जो प्रदूषण का स्तर है दीपावली के बाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ता है और करीब दिल्ली की जो हवा है वो दीपावली से एक सप्ताह तक काफ़ी दूषित रहती है। और यही वजह है कि इस बार भी दिल्ली सरकार ने ये प्लान तैयार किया है कि हम दिल्ली के अंदर ना तो पटाखों का निर्माण होने देंगे, ना ही पटाखों का भंडारण होने देंगे और ना ही उनकी बिक्री होने देंगे। यानी पटाखों पर पूरी तरह से पाबंदी लगाई जाएगी। यहाँ तक कि जो ऑनलाइन खरीदारी होती है पटाखों की उस पर भी रोक दिल्ली सरकार ने लगाने का ऐलान किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो पड़ोसी राज्य हैं वहां पर भी आप देखिए कि पत्र लिख करके दिल्ली सरकार ये मांग करेगी कि जो पड़ोसी मुल्क राज्य हैं वहां पर भी जो पटाखों की बिक्री है उस पर रोक लगाई जाए, ताकि जो मुहिम प्रदूषण के खिलाफ दिल्ली सरकार और आसपास के जो राज्य हैं वो छेड़े हुए हैं उसमें कामयाबी मिल सके। लेकिन आपने सही बात कही है कि जो पराली मुद्दा है वो काफी गंभीर है और सर्दियों के समय पर पराली का जो धुआं दिल्ली के अंदर आता है उससे दिल्ली का जो प्रदूषण स्तर है वो बढ़ता है। लेकिन इस पर भी सरकार काम कर रही है। बिल्कुल बलराम, देखिए दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए बिल्कुल बलराम, देखिए दिल्ली में प्रदूषण को रोकने के लिए आसपास के जो सहयोगी राज्य हैं, जो पड़ोसी राज्य हैं, उनके सहयोग की भी काफी जरूरत पड़ेगी और इसके लिए भी कुछ न कुछ जरूर जो तैयारी दिल्ली सरकार करेगी। फिलहाल शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए।